हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि जिन्होंने आपका जीना मुश्किल कर दिया है उनके साथ क्या होगा। यानी कि आपको ठीक तरह से जीने नहीं दे रहे, आपको ठीक तरह से मरने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं करने दे रहे, आपका कोई भी हक आपको मिलने नहीं दे रहे। ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है ये इस रीडिंग से आने वाला है। ओके, तो आपको याद रखना है कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे। प्लीज इसे ओपन माइंड होकर सुनिए क्योंकि सबकी स्टोरी और सबकी हकीकत अलग अलग होती है। ओके, और टाइमलेस है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गणपति नमः, ओम बागेश्वराय नमः। सेवन ऑफ सोर्ड्स कौन नहीं दिख रहा लगता है। द मैजिशियन, एट ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स। बाद में भी कार्ड्स ठीक कर लूंगी ताकि आपको दिखे। एस ऑफ सोर्ड्स, कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा रोकना पड़ा, वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि कोई लोग बात कर रहे थे, नेबर आ रहे थे। तो इसमें से मुझे बताना है आपको कि कैमरे में थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग भी। ठीक है। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ wands, पेज ऑफ wands, द हेरोफेंट, द डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटाकल्स। इसमें राशियाँ तो सभी आ रही है लेकिन इसमें से स्कॉर्पियो एंड टॉरस प्रोमिनेंट राशि है। आपकी राशि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी राशि नहीं है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर भी आपके साथ रीडिंग मैच हो सकती है, लेकिन जिनकी राशियाँ उनके साथ कुछ ज़्यादा ही मैच हो रही है। ओके, अगर आपके साथ मैच हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना और आई क्लेम इट ज़रूर लिखना। ओके, और दूसरी बात यह है कि ओम बागेश्वराय नमः ज़रूर लिखना कमेंट में। ओके गाइज, अभी चलिए मैं कार्ड थोड़ा ठीक कर लूँ फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, कार्ड्स को मैंने ठीक कर लिया, मे भी आपको विजिबल है, लेकिन मैंने कल परसों कभी वीडियो में ऐसा हुआ था कि मैंने किया था लेकिन बाद में वो कार्ड कुछ पूरे नहीं दिख रहे थे। मे भी आज दिख रहे क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद ही वो मालूम पड़ेगा मुझे। ठीक है, थोड़ी दिन एडजस्ट कर लीजिए, फिर मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँगी। अभी कार्ड से दिख रहा है कि ये लोग आपके जो नज़दीकी है, ऐसा नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर ही है, वो नज़दीक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, फैमिली के बाहर के भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके कुलीग, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही आपके दिल के करीब है। ये जिन्होंने आपको अपनी मर्ज़ी से जीने नहीं दिया, ऐसे लोग हैं। अब तक आप जिए हैं वो इन लोगों की मर्ज़ी से ही जिए हो। चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड नहीं हो इसके लिए आपको इस तरह से आपको जीना पड़ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो, ऐसा इसमें से दिख रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिसकी वजह से, ऐसा नहीं कि आप में कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये लोग आपको अपनी मर्ज़ी से जीना, उनकी मर्ज़ी से आपको जीना पड़ रहा है, अपनी मर्ज़ी से आपको जीना मतलब करवा रहे हैं, ऐसा कि आपको आपकी मर्ज़ी से जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, फिर भी ये लोग अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। ये लोगों की मर्ज़ी से ही आपको चलना पड़ा है। आपके पैसों पर तो जैसे इनका ही हक है, आपकी हर बात को ये लोग छीन लेते हैं और जैसा वो चाहे वैसा ही वो जीते हैं। और आप जीते जी मर रहे हो, वो अपनी ही लाइफ अच्छे से जी रहा है। ऐसा नहीं कि खुद भी कुछ सफ़र करे, ऐसा भी नहीं है, वो अपनी लाइफ अच्छे से आराम से जी रहे हैं। इसमें आपकी मासूमियत ही आपका नुकसान कर रही है। ये मासूमियत आपको मूर्ख बना रही है क्योंकि ये लोग आपकी जीने का हक ही छीन रहे हैं। आप में आपने इसको शांति देखा जब तो आपको शांति कहीं भी नहीं है, जिसका ये लोग पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है मुझे इसमें से। आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं। आप में शातिरता ही नहीं है, इसका फ़ायदा दुनिया उठाती है, वैसे ये लोग भी उठा रहे हैं। ये लोग आपके अपने हैं जिससे आपको उनकी ये चालबाज़ी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अपने जो रहते हैं वो ऐसा आपके साथ करेंगे, आपको कभी कोई आके बता के तो भी आप बिलीव नहीं करेंगे। ऐसा आप एक पर्सन हो क्योंकि आपके मन में अपने लोगों के लिए ऐसी बातें आती ही नहीं है। तो आप क्यों दूसरे के बारे में सोचेंगे कि वो मेरा बुरा चाहेंगे? इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन आपकी और एक बात है कि आप इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही
ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं। और ये बात उल्टी है कि ये लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिससे जैसे कोई काम है तो बोलेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने बताया, तो या तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट कर देते हैं, या तो आपको कुछ समझ मतलब ऐसे दिखाते कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे उनके फेस के एक्सप्रेशन से भी दिखाते हैं और बात करके भी बोलते हैं, और इग्नोर कर आपको टाल देते हैं। जब आपसे कोई छोटी-सी भी गलती हो जाए ना, तो इस गलती का एकदम भयंकर गलती दिखाते हैं कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा आपको दिखाते हैं। और आपको तो बस ऐसा दिखाते हैं कि आप बस गलतियाँ करते रहते हो, जिससे आपके मन में बैठ गया है कि आपसे गलत गलत ही होगा। इसलिए आप कन्फ्यूज़ रहते हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, जिससे आपके मन की शांति, सुकून छीना है, जो आपके जीने का हक छीनने जैसा ही है। क्योंकि आप जी नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, उदास रह रहे हो, आपको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो कैसे जिएँगे फिर आप? जिसमें आप आपका अपने जो बेसिक जो है ना राइट्स, वही आपसे छीने जाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो आप उनके कंट्रोल में जाते हो, जिसकी वजह से इन लोगों को ये राइट मिल जाता है कि वो आपका राइट छीन जाए। ऐसे में आपने कुछ लोगों को ये सारी बातें शेयर की हैं, ये लोग आपके नज़दीकी नहीं है। जब आपने इन लोगों से शेयर किया, जो दूसरे जो लोग थे इनसे शेयर किया, तो आपको ऐसा देखा जाए तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत स्ट्रेस भी लगा कि ये लोग तो मेरे हैं कम से कम, जो आपके नज़दीकी हैं उन्होंने तो आपको बहुत ही तकलीफ दी है, मुश्किल में डाला है, लेकिन ये जो दूसरों को जो आपने शेयर किया वो तो आपके अपने हैं, ऐसा आपको लगने लगा। लेकिन इन लोगों ने भी वही किया जो आपके नियर एंड डियर वन ने आपके साथ किया है, जो अंडर एस्टिमेट किया था वही ये लोगों ने भी किया। क्योंकि ना आपकी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो दूसरी दुनिया ऐसी है कि जिसकी वैल्यू उसको वैल्यू करते ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों को, जो जिसकी वैल्यू कहीं नहीं होती है, उनकी वैल्यू करना जानते हैं, और एक उनका काइंड नेचर रहता है। लेकिन सबकी दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। अभी आज आपकी ऐसी हालत है कि आपको कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सहारा नहीं है। अब आप कहाँ जाए तो ऐसे में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये लोग इस तरह से आपको जीने नहीं दे रहे, जिससे वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, ये आपकी समझ में आ रहा है। कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग इस तरह से आपके साथ बिहेव करें, जो आप उनको इतना चाहते हो, उनके लिए सब कुछ करते हो, पूरा त्याग करते हो, लेकिन ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, जिससे आपको कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा कि जो कर्मा रहता है वो भुगतना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपको अंदर लगता है कि चलो ये लोग एक दिन समझ जाएँगे, और इनको भगवान अपना जो कर्मा है वो किस तरह से भुगतना पड़ता है वो दिखाएँगे, ऐसे सोच के आप शांत रहने की कोशिश करते हो। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, किसी को इसका अनुभव बहुत जल्दी होता है, किसी को देर से होता है। लेकिन सबको अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम कभी न कभी मिलता ही है। सबसे बुरा काम तो आप जिनके पास अपना दुःख शेयर करने गए थे, और वहाँ से भी आपको वही अनुभव मिला, उन लोगों ने जो किया आपके जो साथ है, और आपके नियर डियर वन जो है उन्होंने भी जो किया है, ये जो दूसरे लोग और आपके नियर डियर वन है जो भी है, दोनों ने भी बहुत गलत काम किया। और जिनके ऊपर आपने भरोसा किया, अपने आपके जो है छोड़ के दूसरों को जो शेयर किया, उन्होंने आपके साथ जो किया वो तो उल्ट उससे भी ज़्यादा भयानक खराब किया है। उन्होंने तो आपके ज़ख्मों पर जैसे नमक डाला है, मिर्ची डाली है, जिससे आप और ज़्यादा दर्दनाक दुःख में आपको डाल के आपको और ज़्यादा दुखी कर दिया है। आप कुछ नहीं कर सके, आपका नेचर ही नहीं है ना, इसीलिए आपने उनका डिफेंस नहीं किया है, आप चुपचाप बैठ गए। आप उन लोगों को जैसे नीच हरकत कहाँ करोगे? आपका नेचर ही वैसा नहीं है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि आपने जो सोचा है वो सही सोचा है कि ऊपर वाला ये सब देख रहा है, वो इसका मुझे न्याय ज़रूर देगा। इन कार्ड से दिख रहा है कि इनके लाइफ में भी बैड फेज चालू हुआ है, या तो बहुत ही जल्द होने वाला है। जो अच्छे बुरे काम होते हैं वो हजार गुना होके लौटते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा जितना पाप किया उतना ही लौट के आएगा, ऐसा नहीं है। और जितना पुण्य किया उतना ही लौट के आएगा, ऐसा भी नहीं है। जितना किया उससे कई गुना, कई हजार गुना बढ़ के वो आता है। इसलिए बुरे कर्म मत करो, वो हजार गुना बढ़ के आपके पास आएंगे। अच्छे करो तो हजार गुना, अच्छे गुना अच्छे जो गुण है वो लौट के आ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वैसा ही होगा, जो उन्होंने आपके साथ जो किया उससे कहीं दूसरा कुछ उनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। सेम टू सेम वैसा कर्मा नहीं रहता है। एज़ एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने चोरी की है तो उनके यहाँ भी चोरी होगी ऐसा नहीं, कुछ दूसरा कुछ उनको उनकी कुछ सज़ा होगी, जो उनको भुगतनी ही पड़ेगी, और उनको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ये लोग अभी अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन जल्द ही समय आएगा। आपको यही लगता होगा ये तो अच्छे से जी रहे हैं, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये समय बहुत जल्द आने वाला है, जिनका हक छीना हुआ है उनको अपना हक फिर से मिलने वाला है, ऐसे अभी प्लैनेटरी सिस्टम भी बता रही है। ओके? बस आपको उनके अच्छे के लिए ही सोचना है, प्रे करना है कि उनका अच्छा ही हो। बस उनका उनको एक ऐसा देखा जाए तो ना, उनको एक कुछ ना कुछ तो उनको
एहसास होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। यानी कि फिर अगर उनको ये सज़ा मिल जाएगी तो फिर किसी और के साथ ऐसा नहीं करेंगे। किसी को दुःख देना क्या होता है ये उनको पता तो चले कम से कम, इसके लिए उनको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। आपको शायद बुरा लगेगा कि मेरे लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए, इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका नेचर वैसा है। आप किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकते, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो। लेकिन ऊपर वाला तो उनको सज़ा देगा ही, क्योंकि उनको पता चले कि उन्होंने क्या गलती की। ऊपर वाले का काम तो यही है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाओ, फिर अपने पास उनको बुला के ले लो। यानी कि हमें फिर लौट के कहाँ जाना है, अपने परमात्मा के पास ही जाना है। तो आपको शुद्ध करके ही वो लेके जाएगा यहाँ से। इसलिए ये सब होता रहता है, अपने कर्मा भुगत के ही जाना पड़ता है। इसके लिए प्रे कीजिए कि ताकि वो किसी और को आप जैसा ना सताए। ओके, आपको आपके हाथ में इतना ही अभी। ऐसे अभी देखा जाए तो इनके लाइफ में क्लेश बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है। हो सकता है फाइनेंशियल क्रिटिकल कंडीशन भी चालू है, या तो हो जाएगी। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत दिख रहे हैं इसमें से। तभी तो इनके आपके दुख का जो एहसास हो रहा है, ये देखो इनकी कैसी हालत हो चुकी है, इस तरह की हालत उनकी हो चुकी है। उनको कहीं से भी नींद नहीं आ रही, कहीं से भी चैन नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रिग्रेट बहुत होगा, पछतावा होगा। सबसे भयानक सज़ा होती है जो इनको मिलेगी ही मिलेगी। आपको दुःख देके जो खुशी इनको मिलती है, उसका खोखलापन अब इनको रियलाइज़ होगा। अब ये खून के आँसू रोएँगे, आप तड़पे थे, अब ये तड़पेंगे। कर्मा लौट के आता ही है। अब आपको अपने लाइफ़ का जो अ चार्ज इन्होंने अपने हाथ में लिया था, वो अभी आपके हाथ में आएगा और आपको अपनी लाइफ का पूरा चार्ज लेना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। किसी के हक नहीं होता, आपकी लाइफ आपकी है और की लाइफ उनकी है। ओके, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर लिख के बताना कि ईश्वर भगवान जो है वो आपके साथ है और आप ईश्वर भगवान को मानते हो। ओम नमः शिवाय लिखे, ओम बकेश्वर नमः लिखे, या तो ओम गंगा पता नहीं, कुछ भी तो भगवान का नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमें भगवान के साथ ही कनेक्टेड रहना है, तो ही हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। ओके, और कमेंट में ये भी लिखना कि हे ईश्वर, हे भगवान, ये जो जिन लोगों ने मेरे साथ इस तरह से खराब किया है, मेरा बुरा किया है, उनका भी अच्छा रखो, सबको सुखी रखो। और फिर देखिए आपके लाइफ में कितना अच्छा हो जाएगा, आपकी सब दुख परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके, मुझे ना अभी इन कार्ड से कुछ 5 कार्ड लूंगी मैं इनमें से, लेकिन वीडियो पॉज करके, और इनमें से भी कुछ रीडिंग आपको बताऊंगी। ठीक है गाइस? ओके गाइस, कार्ड जो मैंने निकाले हैं इसमें से पता है, पहला कार्ड है यूर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो सपने हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान करना है। आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल जो टोटली गिर चुका है, उसको आपको फिर से गेन करना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इन लोगों को अपने कर्मों की सजा मिलेगी, इसके लिए आपको घमंड नहीं करना है। थोड़ा आपको हो सकता है घमंड आ सकता है, उसको अपने रास्ते में मत लाइए। आप जिस रास्ते से जा रहे हो वो सही रास्ता है, वैसे ही जाइए। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको स्पिरिचुअल भी रहना है, प्रैक्टिकल भी रहना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है। तो आपका क्या हो जाएगा, द एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, आपकी जो एनर्जी है उसको वो मोमेंटम पकड़ेगी और आप सही रास्ते पे चलना चालू हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंस यूर की टू सक्सेस, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अब तक आपका कॉन्फिडेंस टोटली लो हो चुका है, आप एक एंग्जाइटी में जी रहे हो अभी, लेकिन आपको थोड़े दिन रुकना है। ईश्वर आपके साथ है, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे इन सभी कार्ड से आ रहा है। ओवरऑल आपके दुश्मनों को सजा तो मिलेगी, आपके जो भी आपको जीना मुश्किल किया है उन लोग को अपनी सजा तो ज़रूर मिलेगी, वो आप देखेंगे भी। लेकिन आपको मन में बस उनके अच्छे के लिए प्रार्थना करिए और सबके लिए प्रार्थना करिए, फिर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव वे में। ऐसे इन कार्ड से आया है। ओके गाइस, तो ओवरऑल आपका भविष्य बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थी रीडिंग मेरी, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके आगे के अच्छे से फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, टेक केयर।